Hello everyone, welcome to our channel Acadesia. Myself आयुष सिंह और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले कि हम अपना पहला चैप्टर शुरू करें, मैं आपको इस चैनल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। यहाँ पे आपको 9 to 12 सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे तो वो साइंस से रिलेटेड हो या 9th-10th आर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और हम कोशिश कर रहे हैं बायो को भी इंटीग्रेट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर अपना, जो कि है 11th का सेट्स। तो सेट्स होता क्या है, सेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सेट्स को डिफाइन करेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वर्ड बाय वर्ड इसको ब्रेक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो कलेक्शन है एक, किस चीज का? पहले एलिमेंट क्या है? अगर कोई सेट हम ए माने, ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, मान लिया हमने 5 एलिमेंट्स का सेट है। तो इसमें ये 1 ये 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे और कॉमा से डिस्टिंग्विश होंगे, और इन सब को एलिमेंट्स बोला जाता है, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्लियर है। अब डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब ये एक दूसरे से अलग होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं करेगा एलिमेंट किसी भी सेट में। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। अगर रिपीट करता है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आइडिया 1 2 2 3 है मान लो, तो ये 2 बार इसको इसे रिपीट कराने का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता है। उसके बाद अगला कहता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड मतलब कि वो कुछ उसका डिफिनेशन होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर हमारा डिफाइंड है कि 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और सो ऑन चला जाएगा। होल नंबर डिफाइंड है कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा। नेचुरल नंबर मेरे लिए भी 1 से स्टार्ट होता है, आपके लिए भी 1 से स्टार्ट होता है, और फिर 2 3 4 सो ऑन चला जाता है। लेकिन हम अगर कुछ ऐसे चीजों की बात करें जो पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव जिसका चेंज होता है, तो उस सेंस में जैसे कि फेवरेट सुपरस्टार मेरा कोई और हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है, तो हम उन चीजों का सेट नहीं बना सकते। अगर हम कहें किसी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा, तो मेरे लिए कोई और इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, आपके लिए हो सकता है वो कोई और इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो उन चीजों का हम सेट नहीं बना सकते। लेकिन ये डिफाइंड चीज का हम सेट बना सकते हैं। जैसे हम ये बोले कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका सेट बनाओ, बिल्कुल बनेगा इसका सेट। रिवर्स ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया में जितने भी रिवर्स है डिफाइंड है कि कितने रिवर्स है, गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा ताप्ती, ये सारे डिफाइंड है। यही रिवर्स ऑफ इंडिया है, चाहे मेरे लिए हो या आपके लिए हो, दोनों लोगों के लिए डिफाइंड है एकदम। तो ये होता है वेल डिफाइंड का मतलब। तो ये चीज समझ में आ गया कि हम किसका सेट बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बॉय का हमने कहा है, इंटेलिजेंट बॉय इन ए क्लास, तो ये पीपल टू पीपल चेंज करता है, इसका हम नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर, सबके लिए डिफाइंड है इवन नंबर, बिल्कुल बनाएंगे। ऑड नंबर सबके लिए एक ही है, बिल्कुल बनाएंगे। अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ये सबके लिए अपना पर्सनल चॉइस का मैटर हो सकता है, तो इसका नहीं बन सकता सेट। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। भाई सेट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहला तो होता है रोस्टर मेथड।
रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का क्या मतलब है? रोस्टर मेथड मतलब कि अगर कोई सेट ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कर्ली ब्रैकेट ऑन 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। मतलब मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा है। रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और एक कर्ली ब्रैकेट बंद होगा। ये यहां ऑन होगा, यहां बंद होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। तीसरा पॉइंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से डिस्टिंग्विश किए रहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, जो कह लीजिए फॉर्म या मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जितने भी सेट्स बनते हैं, जितने भी सेट्स हम बनाते हैं, उनके बीच कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होती है। जैसे कॉमन पॉइंट और कॉमन वैल्यू कहने का मेरा क्या मतलब है? या कॉमन प्रॉपर्टी कह लीजिए। कॉमन प्रॉपर्टी कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये है कि ये n नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सेट बना है, होल नंबर का सेट बना है, रिवर्स ऑफ इंडिया का सेट बना है। सबके बीच कुछ ना कुछ कॉमन है जिसको कि हम पकड़ के सेट बना रहे हैं। तो हमें बस वही प्रॉपर्टी ढूंढना है और हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो इसको ही अगर हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए एक्स सच दैट, ये साइन सच दैट का है। और भी सिंबल्स हैं, बताएंगे इसके बाद कि कौन सा सिंबल यूज होता है किस चीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं। और जैसे कि रोस्टर फॉर्म में मैं लिखता हूं 1a, कोई सेट है 1 2 सॉरी नॉट 2 1 4 9 16 सो ऑन। तो इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी दिख रहा होगा? ये दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। मतलब ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो इसी को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर n लिख दीजिए, n, क्योंकि n डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन के बाद सिंबल्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनको देख लेते हैं। एक कौन कौन से सिंबल्स इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट सिंबल्स, इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है। दूसरा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तीसरा उल्टा ए लिखते हैं, दैट इज फॉर ऑल, बोलते हैं फॉर ऑल। या तो आप दो डॉट दे लो या फिर एक सीधी लाइन, इसको बोलेंगे सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट। ठीक है। बाकी कॉमा जो है उसको एंड के तौर पे यूज करेंगे। जितने भी सेट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे कॉमास, उनको हम एंड के तौर पे यूज करेंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट सिंबल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सिंबल्स हो गए। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स। क्या है? नाम से ही क्लियर है, इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, या और इसको अच्छे से कहें तो फिक्स्ड होंगे, या
10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे, लेकिन 6 होंगे, फाइनाइट होंगे। इसमें पता ही नहीं है कि कितने होंगे। स्टार्टिंग पता है कि जैसे नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल से समझे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। होल नंबर 0 1 2 3 4 ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। इंटीजर जेड चलता चला जाएगा, पता नहीं, एकदम इनफाइनाइट है, कहाँ खत्म होगा नहीं पता। अगर इसी को फाइनाइट में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ए कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा कॉमा बोले थे एंड के तौर पे यूज होगा। एंड के तौर पे यूज होगा मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसके बाद जो हम रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने, मतलब x तो नेचुरल नंबर होगा, x 5 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा बट बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। फाइनाइट है कि 5 ही है इसमें, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। तो अगर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उनको कुछ नाम भी तो देंगे। इनफाइनाइट वाले पोर्शन को भी मिटा देते हैं, कुछ नाम भी देंगे। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर डिनोट कैसे करते हैं? n ब्रैकेट ऑन और जो भी सेट है उसके नाम, यानी अगर इसका हम देखें तो Na कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में, कितना नंबर है ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 और 5 है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 5, ठीक है। कार्डिनल नंबर समझ आए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कार्डिनल नंबर से। एक बार देख लीजिए इनफाइनाइट सेट्स जिनके कि हमें यूज पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहले तो n है नेचुरल नंबर, ठीक है। w फॉर होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर। q फॉर रैशनल नंबर, देन z फॉर इंटीजर्स, r फॉर रियल नंबर। अब इसी में r प्लस फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस फॉर नेगेटिव रियल नंबर। सिमिलरली z will be z प्लस z माइनस, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ इनफाइनाइट सेट्स हैं, इन्हीं का हम यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और इनफाइनाइट सेट्स का भी यूज़ आता नहीं है हमें, इतना काफ़ी है यूज़ करने के लिए। और टाइप्स देखते हैं सेट्स के, तो इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही बोलते हैं नल सेट और इसी को ही बोलते हैं वॉइड सेट, ठीक है। एम्प्टी नल वॉइड तीनों एक ही है। वॉइड मतलब खाली जगह, नल मतलब खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली। तो इसको क्या करेंगे कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका जो है वो 0 होगा। अगर किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है तो वो एम्प्टी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है का क्या मतलब है? कार्डिनल नंबर उसका जो है वो 0 होना चाहिए, तभी वो एम्प्टी सेट होगा। कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n और नेम ऑफ सेट ये मान लो 0 होना चाहिए, तो वो एम्प्टी नल या वॉइड सेट है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एम्प्टी नल या वॉइड सेट को? या तो करली ब्रैकेट उसके अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर फाई से ज़्यादातर हम करते हैं, ये है फाई, इसको बोलते हैं PHY फाई, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो नल या फिर एम्प्टी वॉइड। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर।
ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ये हो गया 5, ये सेट हो गया 5, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा सेट जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का क्या मतलब है? सिंगलटन सेट मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नाम से क्लियर है, सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखने का बेहतरीन तरीका है, सिंगल मतलब वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 1 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1। इसका मतलब कार्डिनल नंबर इसका 1, रिप्रेजेंटेशन कार्डिनल नंबर का यानी 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ए कोई सेट है जिसका कि हमने कहा कि x such that x belongs to whole number, x does not belongs to natural number। इस बार देखिए, x होल नंबर होगा, x नेचुरल नंबर नहीं होगा। होल नंबर होगा मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो कि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे पास एक एलिमेंट मिल गया 0। ये हो गया सिंगलटन सेट, जिसमें कि एक सिर्फ एलिमेंट हो, दैट इज सिंगलटन सेट। अब इसके बाद जो डाउट होता है, एक है इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। दोनों क्योंकि सुनने में काफी सिमिलर है तो इस वजह से काफी इसमें डाउट हो जाता है, इक्वल और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट दोनों डिफरेंट है, सुनने में एक है, इस वजह से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। इक्वल सेट का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, सेम एलिमेंट। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा क्या मतलब, ए है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। ये a 1 2 3 हो गया, b x y z। तो ध्यान से देखो, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, दोनों का कार्डिनल नंबर 3 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, a इज इक्विवेलेंट हो जाएगा, A is equivalent to B। लेकिन इसी इक्वल सेट में अगर हम देखें तो इक्वल सेट में क्या होता है कि A अगर हमने लिया 1 2 3 और फिर हमने B लिया 2 3 1। एक चीज क्लियर कर दूं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, सेट में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, 2 3 1 लिखो, ये दोनों का दोनों सेम ही चीज है। तो 3 ही सेट है दोनों में, मतलब कार्डिनल नंबर तो सेम है ही, बट एलिमेंट ही पूरा का पूरा सेम है। ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो ये इक्वल होगा। अगर एलिमेंट्स ही सेम है तो इक्वल होगा, और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा अगर कार्डिनल नंबर सेम है। अब इसके बाद आते हैं, एक आखिरी सेट बचता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करने का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूं कि मुझे एक 50 लोगों के ग्रुप से 10 लोगों की टीम बनानी है, तो मेरे लिए जो 50 लोगों का बड़ा ग्रुप है वो यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसमें से मैं जिन 10 लोगों को निकाल रहा हूँ वो हमारा सेट हो गया। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मुझे अपने स्कूल के सारे टॉपर्स से मिलना है, तो क्योंकि टॉपर्स जो है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से आएंगे, तो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसमें से जो टॉपर निकल के आए वो सेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान के चलो कि मेरी टीम में 50 लोग हैं, मैंने कुछ दिन बाद स्क्रीनिंग करके 10 लोगों को रखा, बाकियों को नहीं। ठीक है, 10 मेरे साथ काम कर रहे हैं, बाकी 50 में से 10 को मैंने काम कराया, तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बड़ा वाले में से हमने निकाला कुछ को, दैट इज यूनिवर्सल सेट।
ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे, जो कि है सबसेट, इंटरवल्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, नंबर लाइन पे कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीजें हम कुछ क्वेश्चंस के बाद देखते हैं। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस इक्वेशन के सोल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सो x इज अ सबसेट 2 माइनस 1। दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई सेट है, मान लीजिए कोई सेट A है जो कि है x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर इज z प्लस पॉजिटिव इंटीजर z प्लस z से इंटीजर और पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 में है कितने परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर जब भी होगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले तो 1, उसके बाद 4, फिर 9, फिर 16, देन 36, 25 एंड 36, सॉरी 25 एंड 36, यही है। अब एक्स स्क्वायर हमने ये लिख लिया, और x जो है वो सारे के जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ही है। इसका 1, इसका 2 है, इसका 3। अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है तो मैं यहाँ x की वैल्यूज लिख रहा हूँ, 4 और 5 और ये 6। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है, नीचे x की वैल्यूज लिखी हुई हैं। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। x z प्लस भी है और एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40 भी है। दोनों के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ये। तो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा ये ऊपर वाला सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स सच दैट दिया हुआ है, ना कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारा सेट क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा सेट बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें x के टर्म में निकालना है। x सच दैट x इज z प्लस है। एक्स स्क्वायर लेस देन 40 तो बस एक कंडीशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जो सेट लिख रहा हूं मैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। अब मैंने आपको बताया था कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम पहले वो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5, यही है ये। यानी कि कह सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स 2 टू द पावर n, और n कहां तक है? 1 से लेके 5 तक। यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कॉमन प्रॉपर्टी निकालने की बस बात है। अगर कॉमन प्रॉपर्टी निकाल लिया तो ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद
अगला ये है, एक और ले लेते हैं कन्वर्जन का ही, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 2 4 6 डॉट 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 सो ऑन। अभी ध्यान से देखेंगे तो ये इवन नंबर है, सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इवन नंबर। ठीक है, बस वो कॉमन प्रॉपर्टी निकालना है, यहाँ लिख देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया रोस्टर फॉर्म से। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फाइनाइट में मैंने क्या बताया था, एक बार रिवाइज हो जाए जल्दी से। फाइनाइट में कार्डिनल नंबर 0 होता है, Na 0 होगा, और इनफाइनाइट में फिक्स नहीं होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला है क्वेश्चन कि x such that x belongs to n और x minus 1 और x minus 2 is equal to 0। अब मुझे बताओ कि ऐसा x जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो x बिलोंग्स टू n तक तो ठीक है, इसको अगर निकालेंगे तो x क्या आएगा, x एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, और ये दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा यही सेट होगा ये x नेचुरल नंबर भी है 1 और 2 दोनों, और यहाँ से सॉल्व करेंगे जब कंडीशन को तो यही x की वैल्यू आएगी। तो दो ही एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर 2 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर 2 मतलब फाइनाइट सेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइनाइट सेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर x है सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड नंबर। अब x बिलोंग्स टू n एंड x इज एन ऑड नंबर। अब मुझे ये बताओ क्या होगा, ये 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन, ये तो चलता चला जाएगा, कहाँ खत्म होगा हमें पता ही नहीं है, तो इसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो आखिरी टाइप का सवाल बचता है वो है इक्वल और इक्विवेलेंट बताना है। तो अगर कोई सेट है x, कोई सेट है, जनरली सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं 5, और कोई सेट है y जो कि है कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ नहीं है। तो अभी ये बताओ कि ये क्या है, इक्वल या इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 यानी कार्डिनल नंबर 0, इसमें भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम है। खैर इसमें तो एलिमेंट्स है ही। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी, इक्वल और इक्विवेलेंट के लिए। 2 4 6 8 10, ये एक सेट है, कोई सेट x है। दूसरा ले लेते हैं सेट y, 1 3 5 7 और 9। अब मुझे बताओ इक्वल की इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो सेम नहीं है बट कार्डिनल नंबर सेम है। इसका भी nx कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर 5, क्योंकि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर 5। और इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका भी कार्डिनल नंबर 5। लेकिन क्या एलिमेंट सेम है, ये 2 4 6 8 10 है, ये 1 3 5 7 9 है, तो एलिमेंट सेम नहीं है बट कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो आएगी सबसेट, पावर सेट, इंटरवल्स और ऑपरेशंस जो होते हैं सेट्स में, उसको लेके। गाइस, we are leaving a telegram link in the description. You can join that link and we will be clearing your doubts there. If anyone is able to solve the doubt in yours as well, you can also solve the doubt. Also guys, if you like the video, please do like,
comment, share and subscribe to our channel Acadasia. We need your support. Thank you.